जय गुरु। आज मैं आलोचना करूंगी श्री श्री ठाकुर जी की जो इच्छा, श्री श्री ठाकुर जी की जो इच्छा है। एक श्रीमद् भागवत कथावाचक थे, नाम था उनका श्री नगेंद्रनाथ भट्टाचार्य। श्री नगेंद्रनाथ भट्टाचार्य श्रीमद् भागवत कथावाचक थे। बाद में श्री नरेंद्रनाथ जी श्री श्री ठाकुर जी के शत मंत्र की दीक्षा लेकर साधन भजन में लिप्त हो गए। अर्थोपार्जन में शिथिलता के कारण उन्हें अर्थभाव होना पड़ा था। एक दिन पूर्वाह्न में उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप चुप होकर बैठे हो, कुछ तो करो, चूल्हा पर हारी भी नहीं चढ़ा सकी हो। श्री नगेंद्रनाथ दा ने पूछा, क्यों? उनकी धर्मपत्नी बोली कि घर में कोयला नहीं है, चावल नहीं है, तेल नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे क्या करूं? श्री नगेंद्रनाथ दा ने कहा कि मैं क्या करूंगा, श्री श्री ठाकुर जी की जो इच्छा है वही होगा। जिस तरह से श्री नगेंद्रनाथ दा ने बोल रहे हैं उनकी पत्नी को कि जिस तरह से मैं ठाकुर जी की प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी उसी तरह श्री श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करो। इतना कहकर ये कुछ देर चुप रहकर बैठ गए। फिर उस माँ क्या करती, उस माँ भी चुपचाप बैठे रहे। कुछ समय बाद एक अपरिचित रमणी एक भारावाही सहित कुछ चावल, दाल, सब्जी, तेल, आटा, जो सामग्री चाहिए होता है, उस सब चीज़ लेके कुछ कपड़े, कुछ पैसे के साथ वहाँ पर उपस्थित होकर बोले कि नागन भट्टाचार्य का घर कौन सा है। अंदर से श्री नगेंद्रनाथ दा ने अंदर से उनको बाहर का आवाज़ सुनाई दिया कि बाहर में कोई आए हैं। फिर वो दादा घर से बाहर निकले और उस व्यक्ति से बोल रहे हैं, हाँ यही नगेन का घर है, मेरा नाम ही नगेन है। फिर वो रमणी बोली, आपने एक जगह भागवत कथा की थी, एक जगह भागवत कथा की थी और वहीं से मैं आया हूँ। आप जहाँ भागवत कथा किए थे वहीं पे आपका कुछ पावना थी, इन्हें ले लो, इन्हें ग्रहण करो। नगेंदा एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि मेरा तो कहीं पे कुछ पावना नहीं था। इतना कहकर कुछ क्षण के लिए श्री नगेंद्रनाथ दा एकदम स्तंभित हो गए। फिर उनकी पत्नी का स्वर सुनकर मतलब कुछ देर एकदम स्तंभित होके एकदम शांत होके बैठ गए। फिर उनकी पत्नी का स्वर सुनकर उनकी तंद्रा टूटी और तंद्रा दूर होने पर उन्होंने देखा कि उस वक्त वो रमणी, वो जो व्यक्ति आए थे वो वहाँ नहीं थे। खोजने पर दोनों पति पत्नी इधर उधर चारों तरफ देखे, खोजने पर उनका कोई संधान ही नहीं मिला। तो ये व्यक्ति कौन थे? यही है श्री श्री ठाकुर जी की दया, यही है श्री श्री ठाकुर जी की लीला। जो निष्ठा भाव के साथ श्री श्री ठाकुर जी को पकड़ेंगे, श्री श्री ठाकुर जी का बात को अनुसरण करके चलेंगे, उनके साथ कब किस समय ठाकुर जी की लीला देखने को मिल जाएगा। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं, आप लोग अपने उन्नति के लिए इतना क्यों सोचते हो, बस हमको 3 चीज़ करना है। ठाकुर जी इतना सुंदर बोले हैं कि सदगुरु के शरणपन हो जाओ, सतनाम मनन करो
और सत्संग के आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ तुम लोगों को और तुम्हारे उन्नयन के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा। जय गुरु।